हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई जो है ना मस्ती में चलता होगा। ठीक है ना। चलिए आज हम क्या करते हैं, दो चर वाले रेखिक समीकरण जो होता है ना क्लास 10th का, उसमें जो है ना दो चर वाले रेखिक समीकरण विलोपन विधि और प्रत्यय स्थापन विधि सवाल होता है। ठीक है ना। उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बस आसान विधि से आपको, आसान विधि में आपको समझाएंगे। ठीक है ना। आसान तरीका से आप 100% समझ जाइएगा। बस आप ध्यान दीजिएगा। देखिए हम कुछ सवाल लेते हैं, उस सवाल के माध्यम से आपको हम सवाल को समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है। हम सवाल लिखते हैं, जिससे हम ये सवाल लिए। ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है ना। इसको विलोपन 2x + 3y बराबर 2 है, x - 4y बराबर कितना है, 12 है। ठीक है ना। इसको हम पहले क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो आप इसको क्या कीजिए, समीकरण इसको 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है ना। इसमें अब देखिए, आप x वाले को बराबर कीजिए या आप y वाले को बराबर कीजिए, दोनों समीकरण में। ठीक है ना। आप किसी को भी बराबर कर सकते हैं, या x वाले को कीजिए या y वाले को कीजिए, आंसर उतना ही आएगा। आप x वाले को करना चाहते हैं x वाले को कीजिए, y वाले को करना चाहते हैं तो y वाले को कीजिए। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या करना है, इसके बगल में 1 है, इसके बगल में कितना 2 है, और इसके बगल में 1 है तो इसमें 1 से गुना करेंगे, इसके बगल में 2 है इसमें 2 से गुना, समीकरण 2 में 2 से गुना कर देंगे। क्या है कि जो हमको बराबर x वाले को बराबर करना। अगर 2y को बराबर करेंगे तो इसके बगल में 4 है तो इसमें 1 में 4 से गुना करेंगे, इसके बगल में 3 है तो 2 में 3 से गुना कर देंगे। ठीक है ना। आपका इच्छा जिसमें करना है, जिसको बराबर करना है कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, समीकरण इसमें जो है ना x वाले को बराबर करते हैं। इसके बगल में 1 है तो 1 से गुना करेंगे, इसके बगल में 2 है तो यहाँ 2 से गुना किए। ठीक है ना। अब 1 से तीनों में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2x + 3y बराबर कितना 2। ये 2 से सब में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2x 4 तिया 12, ये कितना 12 दूनी 24 हो गया ना। लिखे। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस कीजिए, यहाँ माइनस के चिन्ह है तो यहाँ प्लस कीजिए, यहाँ माइनस के चिन्ह है और प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस कीजिए। यानी प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो आप प्लस कर दीजिए। ठीक है ना। या नहीं तो आपका इच्छा है तो यहाँ लिखिए घटाने पर। घटाने पर का मतलब माइनस। अब बोलिए सर आप घटाए ही क्यों, नहीं तो हम सबसे अच्छा बताएं आपको क्या, ये सब नहीं लिखने का मन है आपका तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ जैसे माइनस है तो प्लस कर दिए, यहाँ प्लस का चिन्ह है ये है, यहाँ माइनस कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। ठीक है ना। नहीं तो आप यहाँ पे लिखिए घटाने पर, घटाने पर लिखिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या प्लस, तो प्लस और ये माइनस, माइनस ही हो जाएगा, ये माइनस और ये घटाने का मतलब माइनस हुआ, ये माइनस प्लस हो जाएगा, या प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। आप देखिए ये और ये कट गया, क्या कि प्लस माइनस में दोनों कटेगा, ये 2x में से 2x जाएगा तो कितना 0 हो जाएगा। अब ये देखिए दोनों प्लस में है तो 9 9 3 कितना होता है, 12 3 15 y बराबर है ये माइनस में बड़ा संख्या माइनस में, तो यहाँ पे कितना माइनस कितना हो जाएगा 22 होगा ना, -22। क्या देखिए इसमें घटाएंगे तो बड़ा संख्या माइनस में, अब y बराबर कितना होगा -22/15। इसको आप काटने नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। y का मान हमको प्राप्त हो गया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में रखिए, या 1 में रखिए या 2 में रखिए, मान वही आएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर 2x + 3y बराबर 2। ठीक है ना। 2x प्लस यहाँ देखिए 3 गुना, गुना के कितना, y का मान कितना आया है -22/15 बराबर 2 हुआ ना। 2x प्लस माइनस माइनस, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, यानी कि 22/5 बराबर 2 हुआ। 2x बराबर 2, माइनस में इधर गया तो प्लस में 22/5 होगा ना, 22/5। अब इसको क्या करेंगे, 2x बराबर, यहाँ मैंने कुछ तो 1 है, भिन्न का जोड़ करेंगे कितना होगा 5, 1 × 5 = 5, 5 × 2 = 10 + 22। ठीक है ना।
अब देखिए फिर 2x बराबर कितना होगा, इसको जोड़ेंगे 32/5 होगा ना। अब देखिए यहाँ कुछ ना कुछ आपका यहाँ एक है, कोणात्मक गुना करेंगे, इसको यहाँ से गुना करेंगे, यहाँ पे एक है तो एक से वहां से गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या नहीं तो 2 डायरेक्ट यहाँ गुना कर दीजिए। आप क्या कीजिए, इसको यहाँ से 5 दूनी 10, x बराबर 32, तो x बराबर कितना हुआ 32/10। आप इसको काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा, x बराबर 16 बार में कटा 5 बार में 16 बार में, ये 5 बार में, तो 16/5 हमको x का मान पता चल गया। यहाँ पे देखिए कितना, यहाँ पे लिखिए x बराबर हमको कितना पता चला 16/5, और y बराबर आपको कितना हुआ -22/15, ये आंसर हुआ। ठीक है ना, समझ में अच्छा सा आ गया। फिर एक सवाल लेते हैं, जैसे देखिए फिर हम क्या किए, ये सवाल लिए हैं, ठीक है ना, ये सवाल लिए हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसके बगल में कितना है 4 है, तो यहाँ हम 4 से गुना कर देते हैं। इसके बगल में 2 है, तो यहाँ हम 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। नीचे वाला जितना रहेगा तो ऊपर वाला में रहेगा ना जो संख्या, वो नीचे वाला में गुना करना, नीचे वाला में जो रहेगा ऊपर वाला में गुना करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप चाहिएगा तो यहाँ 2 से भी गुना कर दीजिएगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या कि हमको इसको बराबर करना है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं हम। इसको देखिए ये 4 को तीनों में गुना करना है, 4x माइनस नहीं, ये इसको यहाँ से गुना करेंगे कितना होगा, 4 दूनी 8 ना होगा, 8, ये यहाँ से गुनाएंगे 4y, इसको गुना करेंगे फिर कितना हो जाएगा 8। इसको देखिए 2 से तीनों में गुना कीजिए, कितना होगा 4 दूनी 8x, फिर इसको यहाँ से गुना करिए कितना हो जाएगा 6y बराबर, इसको यहाँ से गुना करिएगा तो 6 हो जाएगा ना। अब फिर यहाँ पे लिखिए घटाने पर, या नहीं तो आप जाते यहाँ माइनस के चिन्ह है, प्लस माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, होगा ना। या नहीं तो लिखिए आप घटाने पर, ठीक है ना। तो ये देखिए ये तो कटिए जाएगा, क्या प्लस माइनस में कट जाएगा। अब देखिए ये 6 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 2y, बड़ा संख्या प्लस में है, याद रखिए यहाँ प्लस में रहेगा बड़ा संख्या। अब देखिए इसमें 8 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 बचेगा, तो y बराबर आप क्या लिख सकते हैं 2/2 कट जाएगा, y बराबर कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा ना। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, आप 1 में रखिए या 2 में रखिए कोई दिक्कत नहीं, 1 में y का मान रखने पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या समीकरण 1 तो ये है, लिखेंगे हम, ठीक है ना। देखिए समीकरण 1 कौन हुआ, ये हुआ ना, इसको लिखेंगे 2x माइनस y बराबर 2 है, तो y का मान कितना आया है 1, 2x माइनस y के जगह पे 1 रख देंगे, यहाँ ये 1 रख दिए बराबर कितना होगा 2। देखिए 2x बराबर, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में 2 + 1, 2x बराबर है, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 3, x बराबर कितना होगा, ये 2 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा 3/2, यानी कि x का मान ये प्राप्त हुआ। यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हैं, यहाँ पे x बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ है 3/2, और y बराबर कितना प्राप्त हुआ है 1, आपका यही आंसर हुआ, x का मान y का मान यही प्राप्त होगा, ठीक है ना। ये हम आपको विलोपन विधि बताएं, आसान है, सबसे आसान तरीका ये, ठीक है ना समझने का। और हम क्या करते हैं, एक सवाल आपको प्रतिस्थापन विधि बना के दिखाते हैं, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि देखिए, प्रतिस्थापन विधि से ये जो अभी सवाल लिए है ना, इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए प्रतिस्थापन विधि वही सवाल को हम लिखे हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं इसको, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है ना, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 यही है, इसको लिखेंगे 2x माइनस y बराबर कितना 2, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, 2x बराबर क्या आ जाएगा 2, माइनस में इधर आ गया तो प्लस में y, ठीक है ना। अब x बराबर क्या आ जाएगा 2 + y, ये 2 को कितना लिखेंगे नीचा में 2 1, इसको लिखेंगे समीकरण 3, ठीक है ना। अब लिखेंगे यहाँ पर
समीकरण समीकरण दो में समीकरण दो है ये, समीकरण दो में लिखेंगे x का मान रखने पर, या लिखेंगे समीकरण दो में समीकरण तीन, यानी कि नहीं ऐसे ही लिखिए, समीकरण दो में x का मान रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण दो आपको कौन हुआ, समीकरण दो तो ये हुआ, इसमें आप मान रखिएगा, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, इसको हम आगे लिखते हैं, ठीक है। आप देखिए समीकरण दो ये हुआ, इसको हम यहाँ पे लिखे हैं। समीकरण दो में क्या करेंगे, y का मान रखेंगे ना, तो 4x माइनस 3, और y का मान हमको कितना प्राप्त हुआ है, y का मान यहाँ देखिए कितना प्राप्त हुआ है, अति x का मान निकालेंगे ना, x का मान प्राप्त हुआ है ना, हमको यहाँ पे x की जगह मान रखेंगे, यहाँ पर 4 इंटू x का मान यहाँ पर हमको कितना प्राप्त हुआ है, 2 + 3y बटा 2 प्राप्त हुआ है ना। तो आप लिखेंगे कितना, 2 + y बटा 2, अब प्लस माइनस है, ये माइनस 3y बराबर 3, ये हुआ ना। अब देखिए इसको हम हल करेंगे, इसको आप चाहिएगा तो काट सकते हैं 2 बार में। अब 2 से इसमें गुना करेंगे कितना होगा 4, इसको यहाँ से करेंगे कितना हो जाएगा 2y, ये माइनस 3y बराबर 3। अब देखिए इसको हम उधर करेंगे तो इसको घटाएंगे कितना होगा, इसको घटाएंगे तो माइनस y बचेगा, क्योंकि 3 2 में से 3 जगह, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी कि 3 माइनस कितना हुआ 4, तो माइनस y बराबर यहाँ पर भी माइनस कितना है 1 हो जाएगा, माइनस कटिए जाएगा, तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है ना, समीकरण ये 3 हुआ, तो 3 देखिए 3 हमको प्राप्त हुआ, तो ये 3 प्राप्त हुआ ना, ये x बराबर कितना, x बराबर 2 + y बटा 2, समीकरण 3 लिखते हैं हम यहाँ पर। अब x बराबर 2 + y बटा 2, देखिए x बराबर कितना होगा 2 + y का मान 1 बटा 2, x बराबर कितना हो, इसको जोड़ेंगे 3 बटा 2 हुआ। और वहां पर भी आपको 3 बटा 2 प्राप्त हुआ था उस समीकरण में भी, आप देखिए पीछे जाकर, तो यहाँ पर भी हमको कितना हुआ x बराबर 3 बटा 2 और y बराबर भी 1 प्राप्त हुआ। और समीकरण इससे पहले भी जो हम विलोपन विधि भी बनाए थे, तो हमको यही आंसर हुआ था, यही प्राप्त हुआ था ना। एक सवाल और हम लेते हैं, उसको हम बनाते हैं। चलिए देखिए, एक हम ये सवाल लिए हैं, इसको हम बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो हम इसको क्या कहते हैं, समीकरण 1 लिखते हैं, इस समीकरण 2 लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे पूरा x + y बराबर 3, x बराबर ये प्लस में इधर गया तो माइनस में 3 - y हो जाएगा ना। इस समीकरण 3 हो गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पर अगर 4 रहता या इसके बगल में 4 रहता, इसके बगल में 4, तो यहाँ पर बटा 4 हो जाता, ठीक है ना। समीकरण 3 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है ना। तो देखिए समीकरण 2 है, ये 2 है, तो 2x - y बराबर 2। अब बोलिए सर जी इसमें समीकरण 2 में काहे मान रखेंगे, तो 2 में देखिए 1 से हम चल भी किए हैं, तो 1 में तो रख नहीं सकते हैं, इसीलिए 2 में मान रखेंगे। तो ये समीकरण 2 है, यहाँ देखिए x का मान प्राप्त हुआ ना, तो 2 इंटू x का मान कितना 3 - y बराबर कितना हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे 6 हो जाएगा, इसको 2y - y बराबर कितना 2, ये माइनस में है उधर जाएगा तो ये प्लस में है ना, 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, -3y बराबर 2, ये माइनस में 6, इसको तोड़ेंगे कितना होगा -3y बराबर ये कितना हो जाएगा -4, माइनस कैंसिल हो जाएगा,
y बराबर कितना होगा 4/3। y बराबर कितना प्राप्त हुआ, ये 4/3। अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर हम समीकरण 3 में किसका y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 तो ये है, यही ना, x बराबर कितना है 3 - y, x बराबर कितना हुआ 3, y का मान कितना है 4/3 -4/3। इसको हल करेंगे कितना होगा, नहीं कुछ तो बटे 1 है, यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा, 3 × 9 -4, x बराबर कितना होगा, इसको घटाएंगे 5/3, यानी कि आपको x का मान कितना आ गया 5/3 और y का मान आ गया 4/3। अगर आप इसको हल कीजिएगा तो ठीक है, विलोपन विधि से भी हल कीजिएगा ना तो आपका आंसर यही होगा। अब देखिए जांच भी कर सकते हैं इसको, देखिए इसको अगर आपकी इच्छा है कि हम जांच करें तो आप जांच भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ये समीकरण है ना, ये क्या है यहाँ पर x + y बराबर कितना है, ठीक है 3 है, तो x का मान हमको कितना प्राप्त हुआ 5/3 प्लस y का मान 4/3, ये बराबर 3 है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 3 प्राप्त हो जाएगा, तो ये 3 हुआ, 3 हुआ, 3 का 3 तो यहाँ कितना होगा 5 + 4 अब बराबर यहाँ पे 3 हुआ है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे 5 × 9/3, ये बराबर 3, ठीक है। इसको काटिएगा तो 3 बराबर 3, इसका मतलब क्या है x का मान मेरा सही है। x का मान देखिए ना यहाँ पर दोनों को 3 आया है ना, इसका मतलब मेरा x का मान क्या है सही है। ये जांच करने की विधि है, आप इस तरह आपको इसको जांच भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको विलोपन विधि प्लस प्रतिस्थापन विधि, आपको दोनों विधि ये सवाल समझ में आ गया होगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है ना। आप इसको अच्छा से देखिए, ठीक है ना। इस पर जो है ना 2, 4, 5 सवाल अपना से लेकर भी बनाइए और जांच करने का हम नियम बता दिए हैं ये, ठीक है ना। आप इस तरह जांच भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर दोनों इसको इसमें मान रखिएगा तो जो आगे बराबर में है वही प्राप्त हो जाएगा इधर वाला, यानी कि LHS में, तो इसका मतलब वो सही है, x का मान x y का मान नहीं तो क्या है वो गलत है, ठीक है ना। बस आपसे हम इसी तरह क्या करेंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाकर 10 से 15 20 मिनट का वीडियो बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे, आपको जो है ना जितना भी चैप्टर है ना 10वां का, उसको छोटा छोटा वीडियो बनाकर कॉन्सेप्ट के साथ आपको जो है ना हम बताएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम बुक से भी जो है ना, बुक से एक एक सवाल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं त्रिकोणमिति आप लोग को पढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति का मेरा जो है प्ले लिस्ट बना देंगे, आप एक एक वीडियो को देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। प्लीज सपोर्ट में आप लोग से एक ही आग्रह है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज सपोर्ट में।